लोकतंत्र बचाना बेरोजगारी हटाना मेरा मुख्य मुद्दा। कुलदीप कुमार, सांसद प्रत्याशी आगरा लोकसभा। भारतीय परिवर्तन किसान पार्टी आगरा सुरक्षित। 18 लोकसभा से भारतीय परिवर्तन किसान पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार का कहना है, यह सरकार कॉर्पोरेट घराने की है, जनता का शोषण करने का काम कर रही है। हमें लोकतंत्र बचाना, बेरोजगारी हटानी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना है। जी सर, आपका नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप है, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ आगरा 18 से और दयालबाग का निवासी हूँ। आप जो चुनाव में आए हो, किन मुद्दों को लेकर आए हो? आज आप देख रहे होंगे कि भारत बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है और आप देखोगे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये अपने चरम पर चल रहा है इस समय। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी आप देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अभी जो राष्ट्रीय सर्वे आया है उसमें हर 2 मिनट पर एक बलात्कार होता है किसी भी महिला के साथ, तो स्थिति बहुत खराब है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सबसे अच्छा जो फील्ड मिलता था, जो नौजवान आर्मी में भर्ती हो जाते थे, अब वो भी ठेके पे कर दिए। आप सभी को पता है 4 साल की कर दिए। अब उससे क्या भला होगा? कुछ भी भला होने वाला नहीं है किसी का। आज किसान रो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को नौकरी नहीं है। यही सब सोचकर हम इस चुनाव में आए हैं कि हम इन सब मुद्दों को जनता के बीच में रखेंगे और अपने लिए वोट की अपील करेंगे। अब ये समस्या है जो आप अभी ने बताया, तो इन समस्या के मतलब कि किस तरीके से उपाय करेंगे आप? मतलब किस तरीके से हल करेंगे इन समस्याओं को? इन सारी समस्याओं के समाधान संविधान में पहले से दिए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार उन समस्याओं के समाधान करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वर्तमान जो सरकार चल रही है वो कॉर्पोरेट सरकार है। यानी कि वो आम लोगों के लिए काम नहीं करती है, वो सरकार काम कर रही है किसके लिए? कॉर्पोरेट्स के लिए। अभी आप देख लीजिए, ठेका अगर दिया जाता है, रेलवे बेचा जाता है या कुछ भी किया जाता है, विशेष व्यक्तियों यानी जो विशेष उद्योगपति हैं, जो चहेते हैं सरकार के, केवल उन्हीं को दिया जाता है। तो अब आप समझ ही सकते हो इन चीज से क्या लगता है। यही तो लगता है जब सारी चीजें किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी, यानी कि भारत की जो संपत्ति है कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, तो परिस्थिति क्या होगी? यानी कि भारत पुनः उद्योगपतियों का गुलाम होने वाला है। यानी कि अंग्रेज यहाँ पर जब आए थे तो वह भी यही सोचकर आए थे कि हम केवल व्यापार करेंगे, और व्यापार करते करते यहाँ पर शासन सत्ता हत्या ली। आज वही स्थिति दोबारा से बन रही है। शासन सत्ता पर इन कॉर्पोरेट्स का अधिकार होगा और वो जैसे चाहेंगे वैसे शोषण जनता का करेंगे, और आप ये देख भी रहे हो शोषण लगातार किया जा रहा है। आपका ये कौन सा चुनाव है? ये मेरा प्रथम चुनाव है, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है सर, आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह लोधी, आगरा कॉलेज में लॉ फैकल्टी में शिक्षक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी का राष्ट्रीय संगठन। आपकी पार्टी का गठन कब हुआ? पार्टी का गठन हमारा लगभग 15-20 साल पहले हुआ था। इसके 20 पाल जी थे, एडवोकेट थे, स्वर्गीय, मतलब उनका देहांत हो गया। उसके बाद से उनके बेटे हैं उदयन सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस पार्टी को चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कितनी सीटों तक जीत पाओगे? देखिए, अभी तो हमारा संघर्ष बहुत, हम कई समय से कई हमारे चुनाव हो गए, 3-4 चुनावों से हम लगातार 2002 के बाद से हम लोग प्रतिभा करते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश की जनता थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, या कहिए अवेयरनेस को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया है। आप देखिए, किसानों के मुद्दों को लेकर के अभी लगभग 1000 से ज्यादा किसानों की डेथ हो गई अपने प्राइस को लेकर के, एमएसपी कुछ उनकी मांगे थी उसको लेकर के, और सरकार के कान पे जूं तक नहीं देंगे। तो हमने उसी आधार को लेकर के, क्योंकि उस देश को चलाने वाले 4 लोग हैं, किसान, जवान, महिला और नौजवान, और चारों की स्थिति आप देखिए दर पे दिन गिरती जा रही है, दयनीय स्थिति में। किसान को प्राइस नहीं मिल रहा, खाद, बीज, बिजली, पानी सब कुछ महंगा हो गया। दूसरी बात, जवान को पेंशन अब खत्म कर दी कि देख रहे हैं आप, अब उससे भी आगे जाकर के अग्निवीर जैसी योजना एक लगा दी
कॉन्ट्रैक्ट पे, जो आज तक सेना के लिए नहीं हुआ। कैसे लोग काम करेंगे? तीसरी बात, महिलाओं के साथ देख लीजिए, न कहीं भागीदारी है उनकी, न शासन में, न सत्ता में। आप देखिए आज तक मैक्सिमम परसेंटेज जो गया है लोकसभा में या संसद में या विधानसभा में 10 से 12% गया है, जबकि इस देश में जो आबादी है महिलाओं की वो 50% है। और नौजवान का तो कहना ही क्या है, पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्दे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। और तीसरी बात, आरक्षण में जिस प्रकार से घुमाकर सरकार खेल कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जनता के सामने आना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारी लड़ाई है। ये मुद्दे हैं कि किसान के लिए काम हो, जवान के लिए काम हो, नौजवान के लिए काम हो, महिलाओं के लिए काम हो। ये जाति वर्ग की बात नहीं है। ये लड़ाई है 99% बनाम 1% की। इस देश को जो चला रहे हैं वो 1% लोग हैं। वो आपको कभी भी शासन सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहते। इस बात की लड़ाई है। आज नहीं तो कल हम लोग जाकर के अपनी बात को उस पटल पर रखेंगे। जनता के हम लोग जा रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, डोर टू डोर जा रहे हैं। और आप देखिए आने वाले समय में अवश्य इन चारों लोगों की निश्चित रूप से भागीदारी जो है सत्ता शासन में होगी, तब जाकर के इनकी किस्मत बदलेगी। अब जनता की इन समस्या को लेकर आए हैं, तो आपको जनता का कितना समर्थन है? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। फिरोजाबाद में प्रत्याशी है, हम सपा, वहां से जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसको भी परेशानी हमसे हो रही है। आप देखिए दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है, जो कि पैरासूट से उतारा गया, पहले बसपा में थे, आज भाजपा से टिकट ले आए वो, तो जनता पूरी तरह से इनसे उब चुकी है। अब वो नया विकल्प चाहती है, इसीलिए हम इस विकल्प लेके आए। और आप देखना इस चुनाव का, नोट कर लीजिए इस बात को, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं कि फिरोजाबाद और लोकसभा में हम लोग बिल्कुल निर्णायक भूमिका में होंगे। आगरा में और फिरोजाबाद में निर्णायक भूमिका में होंगे। और ये जो अभी चर्चा चल रही है एसपी सिंह बघेल के विरोध में, मतलब जाति प्रमाण पत्र, उनका कोई अब बताइए। इसका तो कहें क्या हम, जी मोदी जी बड़ा कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय व्यवस्था में काम किया। आप देख लीजिए, मैं तो आपको कई उदाहरण बता सकता हूं। न्याय व्यवस्था हमारी इस प्रकार की है कि 40-40 साल मुकदमों का डिसाइड नहीं होता। अभी किसी विपक्षी का मुकदमा होता, अभी किसी सरकार के विपक्ष में बैठे किसी व्यक्ति का मुकदमा होता, तो वो 3 महीने में डिसाइड हो जाता और सब कुछ फैसला हो जाता। आप देखिए इससे पहले एतमादपुर से माननीय जी चुनाव लड़े, वहां से जीते, और उसके बाद में वो उसी सीट से जीतने के बाद में क्या हो गए, एससी के सर्टिफिकेट पे वहां से विधायक मंत्री बने, मामला चला। आगरा लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, मुकदमा चलता रहा। उसके बाद में अब जो है आकर के पुनः फिर उस सीट से है वो। आप बताइए कितना समय, कौन से साक्ष्यों की जरूरत है, कितना मुकदमा चलेगा? यानी कि जब तक व्यक्ति खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये न्याय व्यवस्था उनका सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफाई कर पाएंगी कि ये एससी से हैं कि ओबीसी हैं। जी सर।